नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है द रेट रेस और इसकी लेखिका हैं सेल्मा लेग्रोफ। तो बच्चों, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके हैं और यदि इससे पहले का आपको वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हैं द रेट रेस पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, और लास्ट में आपको लिख देना है BSR क्लासेस। हमारा वीडियो लेक्चर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम एक एक वर्ड का मीनिंग सहित अध्ययन करेंगे, एक एक वर्ड को हम लेकर चलेंगे। कंफ्यूजन आपके अंदर थोड़ा सी भी नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखा, इट वाज लेट इन दिसंबर। इट यह वाज था, लेट इन दिसंबर अर्थात दिसंबर जो था वो बीतने वाला था, ठीक है। वो जो महीना था वो दिसंबर का था और दिसंबर बीतने वाला था। डार्कनेस जो अंधकार था, वाज ऑलरेडी पहले से ही डिस्क्रीडिंग घेर चुका था, ओवर द फॉरेस्ट पूरे जंगल को। जो अंधकार था उसने पूरे जंगल को डिस्क्रीड कर लिया था, घेर लिया था। दिस इंक्रीज्ड और बढ़ गई थी द डेंजर खतरा, जो खतरा था वो बढ़ गया था, इंक्रीज बढ़ गया था। अर्थात कह रहा है कि जब जंगल में क्या होता है, अंधेरा होता है तो जंगली जानवर होते हैं वो ज्यादा निकलने लगते हैं। वही कह रहा है कि अंधकार बढ़ने की वजह से खतरा भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लोम एंड डिसअपियर। इसका मतलब समझो, और इंक्रीज बढ़ गया था, आल्सो भी हिज उसका, ग्लूम उदासी, एंड और डिस्पियर निराशा। और जो व्यक्ति था जो फंस गया था, अब आप मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जो चूहेदानी में बेचने वाला व्यक्ति था उसकी उदासी और निराशा दोनों बढ़ गई थी। फाइनली अंततः ही सा नो वे आउट, उसे बाहर जाने के लिए, फाइनली अंततः उसे बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा था। एंड और ही सैंक डाउन, वह लेट गया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ट्राई टू डेथ, टायर्ड थकान से एक मृत्यु की तरह वह जमीन पर लेट गया। थिंकिंग सोचकर, दैट कि हिज लेट मोमेंट, उसका जो है अंतिम समय आ गया है, उसका अंतिम क्षण आ गया है। हैड कम आ गया है, ठीक है, हैड कम लगा है तो उसका जो अंतिम क्षण है वो आ गया है। बट लेकिन जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वह लेटा हिज हेड अपने सर के बल, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जैसे ही वह अब जमीन पर अपने सर के बल लेटा, ही हियर्ड उसने सुना, ये साउंड एक ध्वनि, उसने एक ध्वनि सुनी। ये हार्ड जोरदार या कठोर, रेगुलर लगातार, थंपिंग पीटने की या थप थप करने की। जैसे जब लोहार होता है जो लोहे को पीटता है थोड़े से तो थप थप करके आवाजें आती हैं, तो वही कह रहा है उसने थप थप की आवाज सुनी। डियर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था। अर्थात वो समझ गया था कि कोई मतलब लोहे को एक हथौड़े से पीट रहा है। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ, उसने सोच लिया या उसने समझ लिया, दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, ठीक है। वो कह रहा है कि वो समझ गया था कि यहाँ पर हैमर स्ट्रोक फ्रॉम आयरन मिल, यहाँ पर मतलब कोई एक लोहे की मिल है। ही था, उसने सोचा, ठीक है, एक लोहे की मिल है जहाँ पर लोहे पीटे जाते हैं या लोहे को जिसे चाकू हो गया, तलवार हो गया, बनाया जाता है, ठीक है। ही था, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ठीक है। और उसने यह भी सोचा कि यहाँ पर जो है देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, आस पास कोई इंसान या लोग जरूर हैं, ठीक है। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई इंसान जरूर है। ही समोन्ड, उसने जुटाई, ऑल हिज स्ट्रेंथ अपनी पूरी शक्ति को,
और उसने अपनी पूरी शक्ति को जुटाया, गॉट अप और खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेच और चल पड़ा, इन द डायरेक्शन दिशा में, ऑफ द साउंड ध्वनि के, और वह ध्वनि के दिशा में स्ट्रेच चल पड़ा। उसने पूरी शक्ति जुटाई और उसी मतलब ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। द राम से आयरन वर्क्स, राम से लोह उद्योग एक फैक्ट्री का नाम है, ठीक है, इससे आपको डाउट नहीं लेना है। which आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब बंद हो चुकी थी, वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो, अर्थात कह रहा है कि उसे बंद हुए मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ था, नॉट सो लॉन्ग वो बंद हो गई थी मगर उसे ज्यादा दिन बंद हुए नहीं हुआ था। ये लार्ज प्लांट, या ऐसे कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले, ठीक है, सो लॉन्ग एगो कुछ दिन पहले, ये लार्ज प्लांट वह एक बड़ा कारखाना था, ठीक है, कुछ दिन पहले राम से आयरन वर्क्स जो था, जो राम से लोह उद्योग जो था, वो एक बड़ा कारखाना था। विथ स्मिल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज, ठीक है, स्मिल्टर का मतलब होता है प्रगालक, क्या होता है, विथ स्मिल्टर एक प्रगालक, रोलिंग मिल्स बेलने मिल्स एंड फोर्ज और ढलाई घर। उस मिल में बता रहा है कि एक प्रगालक था और बेलने मिल थी और एक फोर्ज और एक ढलाई घर था। इन द समर टाइम, गर्मियों के समय, लॉन्ग लाइन्स लंबी कतारें ऑफ हैवी लोडेड पूरी भरी हुई, बार्जेज एंड, इसको का मतलब होता है नाव की लंबी कतारें, ठीक है, नाव की लंबी कतारें पूरी भरी हुई, स्लाइड डाउन द कैनाल, स्लाइड डाउन द कैनाल का मतलब होता है झील, ठीक है, स्लाइड डाउन द कैनाल जो झीलों में चलती थी, which led to ये लार्ज इनलैंड लेक, इनलैंड का मतलब समझो, इनलैंड का मतलब होता है बच्चों कि इलाके या क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि इलाके के मध्य भाग में स्थित झील के, एक लार्ज लंबी झील के, लेड टू की ओर जाती थी। नहीं समझ में आया, पूरी तरह से भरी हुई नाव की कतारें जो थी, एक मध्य भाग में स्थित झील की, लंबी झील की ओर, लेटू लगा है तो की ओर पढ़ेंगे, ठीक है, तो लंबी झील की ओर जाती थी। एंड और इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स ये रास्ते, नियर द मिल्स जो मिल के पास, जो कारखाने के पास जो रास्ते थे, वर ब्लैक काले पड़ जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल कोयले से, कोल डस्ट कोयले की धूल से, which शिफ्टेड डाउन फ्रॉम जो गिरती थी, शिफ्टेड डाउन फ्रॉम जो नीचे गिरती थी, द बिग चारकोल क्रेटस, ठीक है, चारकोल के क्रेटस का मतलब होता है टोकरी, जो चारकोल अर्थात कोयले की बड़ी टोकरियों से जो धूल मतलब छन छन कर गिरता था, अर्थात उस धूल से क्या होता था कि वो रोड काला पड़ जाता था। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि वो मिल जब चलती थी तो उस मिल में क्या होता था कि कोयला जाता था, कोयला क्या करने के लिए जाता था, वो जाता था मतलब लोह को पकाने के लिए, ठीक है, तो जो छन छन कर गिरती थी, जो कोयले का डस्ट जो धूल था, वो छन छन कर बड़ी टोकरियों से गिरता था और रोड क्या होता था उसी वजह से काला पड़ जाता। क्लियर है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, बिफोर पहले क्रिसमस, क्रिसमस के, क्रिसमस अर्थात क्रिसमस जो है कब पड़ता है, दिसंबर में पड़ता है ना, तो वही कह रहे हैं कि क्रिसमस से पहले, ड्यूरिंग वन एक, ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग उन लंबी अंधेरी इवनिंग शामों में से एक शाम, समझो क्या कह रहा है कि डार्क इवनिंग अंधेरी शाम, लॉन्ग लंबी अंधेरी शामों में से, वन ऑफ एक शाम, क्रिसमस से पहले, ठीक है, अर्थात क्रिसमस दिसंबर में मनाया जाता है, तो दिसंबर में क्या होता है बच्चों कि दिसंबर में जो होता है दिन छोटा होता है और रात्रि बड़ी होती है, ठीक है, तो क्रिसमस से पहले लंबी
अंधेरी शामों में से एक शाम द मास्टर, मुख्य मास्टर स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो सहायक था, जो हेल्पर था, सेट इन द डार्क फोर्ज नियर अ फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। क्या कह रहा है कि सेट इन द डार्क, उस अंधेरे में, डार्क फोर्ज उस ढलाई घर के अंधेरे में सेट बैठे थे, नियर द फर्नेस भट्ठी के पास, वेटिंग और प्रतीक्षा कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, फॉर द पिग आयरन, उन कच्चे लोहों का। ठीक है, अर्थात वो लोहे को उस भट्ठी में लगा कर रखे थे, तो जब तक लोहा पक नहीं गया था तो क्या कहते हैं कि वो कच्चा ही माना जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि उस कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे कि वो पक जाए। which had been put in the fire, which had been put in the fire, उस आग के पास, सो भी रेडी, जो तैयार थी, पुट ऑन द, जो तैयार करती थी, पुट ऑन द एनबिल। एनबिल का मतलब होता है निहाई। क्या होता है? निहाई, अर्थात जिस पर रख को हथौड़े से लोहे को पीटा जाता है। ठीक है, तो जो लोहे को पक्का कर कर और उस निहाई पर रखने के लिए तैयार करती थी। इब्री, नाउ एंड देन वन, इब्री प्रत्येक, अर्थात उन दोनों में से, इब्री लगाए तो दो ही थे ना, तो ये कह रहा है कि इब्री उन दोनों में से, नाउ एंड देन वन, उनमें से कोई एक, ऑफ देम गॉट अप, जाता था, टू स्टेज, कुरेदने के लिए, द ग्लोबिंग मास, जलते हुए टुकड़ों को। ठीक है, या जलते हुए पिंड को, लोहे के पिंड को कुरेदने के लिए बीच बीच में जाता था। कुछ लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की लंबी छड़ी से, अर्थात उनको कुरेद कर देखता था कि लोहा पक गया या नहीं पका है। ठीक है, तो बीच बीच में उन दोनों में से कोई एक ग्लोबिंग स्टील, कुरेदने के लिए जाता था, ग्लोबिंग मास, जलते हुए लोहे के पिंड को, विथ ये लॉन्ग आयरन बार, एक लोहे की लंबी छड़ी से। क्लियर है? रिटर्निंग, जब वह लौटता था, इन ये फ्यू मोमेंट, कुछ समय बाद या कुछ क्षण बाद जब वह लौटता था, ड्रॉपिंग, ठीक है, या डिपिंग, वह भीगा हुआ था या डूब जाता था, विथ ये पेरस्पायरेशन, ठीक है, वो पसीने से लथपथ हो जाता था या पसीने से भीग जाता था। दो, यद्यपि, एज वाज द कस्टम, जी या जिस तरीके से, एज वाज द कस्टम, जिस तरीके से जो प्रथा थी, ही वर, वो पहनते थे, नथिंग, कुछ नहीं, पुट ये लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट या एक लंबा कुर्ता, एंड ये पियर, एक जोड़ी ऑफ द वुडन शूज, वुडन, लकड़ी का शूज, जूते। जिस तरीके से वहां पर प्रथा थी कि वो एक लकड़ का जूता और एक लंबी शर्ट के अलावा बजाय और कुछ भी नहीं पहनते थे, अर्थात वहां जलने का भय था ना, तो इसी वजह से वो लकड़ का जूता तो पहनते थे कि अर्थात मान लो जल भी जाए लकड़ का जूता तो बदल लेंगे। क्लियर है? ऑल द टाइम देयर वाज वर मैनी साउंड दो वी हियर्ड इन द फोर्ज। इसका मतलब समझो, ये क्या कह रहा है कि ऑल द टाइम, पूरे समय या लगातार, वेर मैनी साउंड, बहुत सी आवाजें, दे हियर इन फोर्ज, भट्ठी से बहुत सारी आवाजें आती थी। विचार तो ऐसे समझो कि फोर्ज, भट्ठी से बहुत सारी आवाजें आती थी या उस ढलाई घर से बहुत सी आवाजें आती थी। द बिग वेलोज, द बिग वेलोज, जो वेलोज का मतलब होता है धौंकनी। क्या होता है? धोकनी होता है, अर्थात जो लोहार होते थे वो चमड़े का एक धोकनी बनाकर रखते थे। तो ये कह रहा है कि बिग बेलोज ग्राउंड, दहाड़ रही थी या करा रही थी, एंड द बर्निंग कोल क्रेक्ड, और जलता, बर्निंग जलता हुआ कोल, कोयला, क्रेक्ड मतलब चटक रहा था। जब उस धोकनी से उस पर हवा पड़ता था तो जलता हुआ कोयला जो था वो, बर्निंग माने जलता हुआ, कोयल माने कोयला, क्रेक्ड मतलब चटक रहा था। ठीक है, वह जलता हुआ कोयला चटकता था। अर्थात क्या कह रहा है एक बार और, कि भट्ठी से, आप ऐसे समझो कि भट्ठी से बहुत सारी आवाजें आती थी। ठीक है, या ढलाई घर से, खोज लगा है तो फर्नेस माने भट्ठी, खोज में ढलाई घर। ठीक है, तो ढलाई घर से बहुत सारी आवाजें आती थी। द बिग वेलोज, बड़ा धोकनी या पंखा, ठीक है,
ग्रोन्ड क्या कर रहा था, मतलब कराह रहा था, एंड द बर्निंग और जलता हुआ कोयल जो कोयला था वो चटक रहा था। द फायर बॉय सॉल्व्ड, अर्थात आग वाला जो आग की देखभाल करता था वह लड़का सॉल्व्ड फेंक रहा था चारकोल कोयलों को इनटू द मा ऑफ द फर्नेस, उस भट्ठी में जो आग देखने वाला लड़का था कि अर्थात आग डाउन ना पड़े कभी, ठीक है, जलता रहे लगातार। तो जो मतलब आग देखने वाला लड़का था वो क्या करता था कि भट्ठी में कोयलों को फेंक रहा था, सॉल्व कर रहा था, फेंक रहा था। विथ ये ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, एक बड़ी जोरों के मतलब शोरों के साथ। शोर मतलब जब वो कोयला उठाता था तो खर्र शर की आवाजें आती थी, तो वो मतलब जो कोयला उठाता था तो वहां से भी आवाजें आती थी। वही कह रहा कि बड़ी शोरों के साथ वह क्या कर रहा था कि भट्ठी में कोयले को फेंक रहा था। आउटसाइड रोड, बाहर रोड जो आवाज रोड दहाड़ रही थी ऑफ द वाटरफॉल, ये वाटरफॉल एंड ये शार्प नॉर्थ वाइंड वीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रेक टाइल्स ऑफ रूफ। कह रहा कि बाहर रोड दहाड़ रही थी, द वाटरफॉल जो मतलब वाटर माने पानी, ठीक है, जो पानी की बूंदे थी वो दहाड़ रही थी, एंड ये शार्प तेजी से नॉर्थ उत्तरी विंड, ठीक है, उत्तरी हवा के कारण जो पानी का अर्थात बारिश हो रहा था उस समय, ठीक है, जो पानी की बूंदे थी वो दहाड़ रही थी, बीप्ड और कोड़े मार रही थी, द रेन बरसात, ठीक है, बरसात की बूंदे अगेंस्ट द ब्रिक का मतलब होता है ईट, टाइल्ड रूफ अर्थात उच्च फर्श के छत के ईंटों पर, ठीक है, जो वर्षा की बूंदे थी वो कोड़े मार रही थी। क्लियर है? या ये देखो नीचे लिखा है कि ईंटों पर वर्षा की कोड़े मारती थी जो हवा थी, ठीक है, फर्श के ईंटों पर। ब्रिक ऑफ द टाइल रूफ मतलब होता है फर्श की ईंट, ठीक है, टाइल लगा है तो टाइल मतलब क्या होता है फर्श, रूफ माने छत, ब्रिक माने ईंटें। तो क्लियर है? क्या कह रहा है कि जो वर्षा की बूंदे थी वो मतलब छत की या फर्श की ईंटों पर कोड़े मार रही थी। बीप्ड का मतलब वो कोड़े मारना। उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे देखते हैं। इट वाज प्रोबेबली, शायद, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, इन सभी आवाजों के बीच, दैट द ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, जो लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया, दैट ए मैन कि कोई आदमी हैड ओपन्ड खोला है, द गेट्स दरवाजे को, या गेट को कोई आदमी ने खोला, एंड इंटर्ड और घुस गया है, द फोर्ज ढलाई घर में। इन सारी आवाजों के बीच में, यहां तक का मतलब होगा इन सारी आवाजों के मध्य या बीच में जब लोहार था उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई आदमी दरवाजे को खोलकर और ढलाई घर में घुस आया है। अंटिल तब तक, जब तक ही स्टूड वह खड़ा नहीं हो गया, क्लोज अप टू द फर्नेस भट्ठी के पास, जब तक वह भट्ठी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया। श्योरली निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, ठीक है, कह रहा है कि श्योरली निश्चित रूप से, इट वाज नथिंग अनयूजुअल, या कोई मतलब परेशानी की बात नहीं थी, फॉर कि पुअर वेगाबॉन्ड कोई घूमने वाला व्यक्ति, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, नाइट उधर लिखा है, तो क्या कह रहा है कि रात्रि में कोई गरीब घूमने वाला व्यक्ति ही उस बिना शेल्टर आश्रय के, अर्थात उसके पास घर नहीं होगा, ठीक है, तो बिना आश्रय के आकर उस फर्नेस भट्ठी के पास या उस ढलाई घर में घुस गया है। क्लियर है? तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ से आगे का हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें और उनका भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।